एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए टेक्सटाइल ग्राफिक एटलस का विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विमल कुमार डेंगला, कार्यवाहक मानक महासचिव नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, श्री हरेंद्र कुमार मलिक, मानक सचिव श्रीमती पल्लवी कदम, कार्यकारी निर्देशक नेप के डोनर्स तथा शुभचिंतक, राजभवन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने टेक्सटाइल ग्राफिक एटलस तैयार किया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता और पहुंच की दिशा में एक ठोस कदम है। मुझे बताया गया है कि एटलस में भारत और महाराष्ट्र के मानचित्रों का एक संग्रह है, जिसमें ब्रेड टेक्सटाइल मानचित्रों के साथ साथ उभरा हुआ प्रिंट भी शामिल है। एटलस के माध्यम से दृष्टिबाधित पाठकों को महाद्वीपों, देशों, महासागरों, समुद्रों, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, द्वीपों आदि की सटीक जानकारी होगी। जीवशास्त्र, भूगोल, गणित आदि विषयों के विभिन्न प्रकार के स्पर्श मानचित्र भी वे समझ पाएंगे। मुझे विश्वास है कि उभरी हुई रूपरेखा के कारण सभी को टेक्सटाइल एटलस का उपयोग करके मानचित्र, आरेख और आंकड़े और चार्ट, गणित आंकड़े आदि समझाने में सहायता होगी। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टेक्सटाइल ग्राफिक एटलस तैयार करने के लिए मैं एसोसिएशन को और विशेष रूप से डॉक्टर विमल कुमार डेंगला जी को बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि लिबर्टी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टेक्सटाइल ग्राफिक एटलस बनाने में सहयोग किया है। वे भी हमारे अभिनंदन के पात्र हैं। कार्यभार संभालने के बाद पिछले 14 महीनों के दौरान नैब ने सदस्यों और पदाधिकारियों से 4 से 5 बार मिल चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक का मसौदा तैयार किया था। उस समिति का मैं अध्यक्ष था। आपसे मिलकर मुझे दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या नई बातें हो रही है यह जानने में मदद मिलती रहे। आप दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसे और बढ़ाने की जरूरत है। जानकर खुशी हुई कि नेब ने ब्रेलो 300 ब्रेल प्रिंटर खरीदा है, जिसकी सहायता से ब्रेल पाठ्य पुस्तकें, ब्रेल वोटिंग कार्ड और ब्रेल मतदाता पर्ची मुद्रित करने में मदद मिलेगी। ये वाकई सराहनीय है। हम तकनीकी क्रांति के युग में रहते हैं। हर दिन नए नए विकास हो रहे हैं। कुछ कौशल पुराने होते जा रहे हैं। यह बहुत संभव है कि कुछ कौशल जो आज हम दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में अनावश्यक हो जाएंगे। इसलिए हमें दृष्टिबाधित बच्चों और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल के मामले में सबसे आगे रखने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उससे अच्छी तरह आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हमारे सभी दिव्यांग व्यक्ति राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान करने में सक्षम होंगे। मैं कामना और आशा करता हूं कि नेब इंडिया भविष्य में भी अपना सराहनीय कार्य जारी रखेगा। यह दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करने वाले विभिन्न सामाजिक संगठनों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजभवन के द्वार आप सभी के लिए सदैव खुले रहेंगे, खुले हैं और खुले रहेंगे। धन्यवाद।